video we will do all the parts of question number 6 of exercise 5.2. So let's start. In the given figures below कुछ figures दे रखी है हमें. Decide whether L is parallel to M. हमें खुद डिसाइड करना है कि क्या L है वो M के पैरेलल है या नहीं. दो में लाइंस दी होंगी, एक L और एक M. हमें बताना है कि वो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से. ये फिगर दे रखी है हमें L और M और एक ये N लाइन है जो इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है. अगर ये पैरेलल लाइन होंगी तो इट मींस ये ट्रांसवर्सल है, वरना नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस की केवल ट्रांसवर्सल होती है, अदरवाइज नहीं होती है. तो अब हम कैसे चेक करें? बिल्कुल इजी है. अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तो इट मींस जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, इन दोनों का एडिशन 180 होगा. यही प्रॉपर्टी होती है ना इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की. उसमें क्या होता है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना. सेम वही करेंगे. अगर आपको नहीं पता इन एंगल्स के बारे में तो चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने डिटेल से बता रखा. प्लीज पहले वो वीडियो देखिएगा. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. तो अब यहाँ लिखेंगे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री. इसको पहले नाम दे लेते हैं. इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2. बाद में इनकी वैल्यूज लिखेंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. चेक करते हैं या नहीं. 126 प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ऐड करेंगे 6 and 4 10, 4 and 2 6 and 1 7 1. बट ये अनइक्वल है तो अब यहाँ हर जगह आप अनइक्वल का साइन लगाओगे. अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनका एडिशन 180 नहीं है, इट मींस ये नहीं है ना पैरेलल लाइंस. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, L पैरेलल नहीं है. या तो आप ऐसे लिख सकते हो पैरेलल लाइन लगा के उन्हें कट करके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इज नॉट पैरेलल टू M. रीजन भी दोगे आप, बिकॉज द एडिशन ऑफ interior angles of the same side of the transversal are not सप्लीमेंट्री. या 180 भी लिख सकते हो आप. ठीक है. इनका एडिशन 180 नहीं है, इट मींस वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर 180 होता तभी तो ये होते ना कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो फिर हो जाती है पैरेलल लाइंस. अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में है L और M. ये दो लाइंस दे रखी है. N एक लाइन है जो इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट पे और इसको यहाँ कर रही है. ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री का. ऐसे ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री का. हमें बताना है कि क्या L पैरेलल है M के. देखिए इसको तो फिगर देखते ही पता चल रहा है कि ये लाइंस ऐसे जा रही है, मीन्स कभी ना कभी आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है. बट केवल ऐसे फिगर देखने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपर यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा. ठीक है. और रीजन भी देना पड़ेगा वैलिड, जैसे फर्स्ट में दिया था सेम ऐसे इसमें करेंगे. हम पहले तो एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं. इसको एंगल 1 मानती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. अगर ये 75 डिग्री का है तो ये भी 75 डिग्री का होगा. एंगल 2 क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ना, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. और इसको एंगल 3 मान लेती हूँ जिसकी 75 डिग्री वैल्यू दे रखी है. तो पहले तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के. रीजन भी देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो एंगल 2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? सो एंगल 2 इक्वल्स टू 75 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री. आप ऐसे रीजन दोगे कि एंगल 1 भी 75 डिग्री का है, इसलिए एंगल 2 भी 75 का होगा. ये 100 का साइन होता है, एक डॉट अबोव में आ जाती है, दो बिलो में. बिकॉज का ये होता है 2 अबोव में 1 बिलो में. मैथ में हम ऐसे लिखते हैं 100 को और बिकॉज को. अब नेक्स्ट देखते हैं 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है. अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तो इंटीरियर एंगल है पहले तो ये, और ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड पे है, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे ना, मींस इनका एडिशन 180 होगा. चेक कर लेते हैं या नहीं है. एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों का एडिशन करते हैं. 2 की वैल्यू कितनी है 75 और 3 की कितनी है 75 दे रखा है ना. दोनों को ऐड करेंगे 5 and 5 10, 7 and 7 14 और एक कैरी गया था 15. बट ये नॉट इक्वल है 180 के. इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी. अगर पैरेलल लाइंस होती तो इनका एडिशन 180 आता ना,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, L इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल का आप ऐसे मैंने साइन लगाया, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, L नॉट पैरेलल टू M बिकॉज, रीजन भी देंगे, द एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are not, सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो आप, या क्या लिख सकते हो 180 डिग्री। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में वही L और M दो लाइंस दे रखी हैं, N है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट पे और इसको इस पॉइंट पे। ये एंगल एक दे रखा है, ये सेकंड वाला एंगल दे रखा है। अब देखिए इन्हें कैसे करेंगे। ये 57 का है, सेम दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी 57 का होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल सेम साइड वाले हैं, इनका एडिशन कितना होगा 180, सप्लीमेंट्री होते हैं ना, अगर इनका एडिशन 180 मिला तो ये पैरेलल लाइंस हैं, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, उससे पहले एंगल लेट करेंगे, इसको एंगल 1 मानती हूँ, इसको एंगल 2 एंड इसको एंगल 3। हम यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू 57 डिग्री, तो 2 भी 57 डिग्री का आ जाएगा। अब देखिए एंगल 2 और 3 दोनों का एडिशन लेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड करेंगे। एंगल 2 की वैल्यू अभी निकाली है 57 डिग्री, और 3 की कितनी दे रखी है 123 डिग्री। ऐड करेंगे 7 एंड 3 10, 5 एंड 2 7, और 1 कैरी गया था, कितना हो जाएगा 8, और 1 ये है 180 डिग्री आ गया ना। इट मींस क्या है, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री आ गए ना, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। हम लिख देंगे L पैरेलल है M के, बिकॉज द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री आ गया, इट मीन्स ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखिए वही L और M है, दो लाइंस हैं दे रखी है हमें, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट पे और इसको इस पॉइंट पे। सेम इसको देखिए, ये अगर 72 डिग्री का है तो ये भी 72 डिग्री का होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। और अगर इसका और इसका एडिशन ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है, इनका एडिशन अगर 180 हुआ तो इट मींस ये पैरेलल लाइंस है, अदरवाइज नहीं है। तो वही लेट कर लेंगे, इसको एंगल 1, इसको 2 एंड इसको 3। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, रीजन वही वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री का, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू 72 डिग्री, वो दे ही रखा है तो 2 भी आ गया। अब दोनों का एडिशन लेंगे, एंगल 2 का और एंगल 3 का। 2 की वैल्यू कितनी है 72 अभी निकाली है, और 3 की कितनी है 98। दोनों को ऐड करके देखते हैं, 8 एंड 2 10, 9 में 7 ऐड करूंगी 16, और जो 1 कैरी गया था कितना हुआ 170, तो नॉट इक्वल है 180 के। इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या लिखेंगे, L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज द एडिशन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are not 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आएगा ना वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।